अरे बहू, बोलती क्यों नहीं? मेरा बेटा कब से चाय और पकोड़े बनाने को बोल रहा है। जा जा, जल्दी जाकर बना के ला। खट्टी मीठी कहानियाँ। एक शहर में अंशिका नाम की लड़की अपने पति और अपनी सास के साथ रहती है। अंशिका पढ़ी लिखी और समझदार होती है, लेकिन उसकी सास पुराने ख्यालों वाली होती है। वह अंशिका को घर से निकालना नहीं चाहती। अंशिका का पति आलोक एक एमएनसी में जॉब कर रहा है, इसलिए वो हमेशा बिजी रहता है। एक दिन अंशिका खाना बना रही होती है और आलोक के ऑफिस जाने का टाइम होता है। अंशिका, लंच पैक कर दिया? मुझे देर हो रही है। जी बस 2 मिनट। जरा देखो आज की बहुओं को, काम ही नहीं होता इनसे। अरे हमारे जमाने में सास सुबह 5 बजे खाना बनवाती थी और इस महारानी से 9 बजे भी खाना नहीं बनता। अंशिका बिना कुछ बोले वापस किचन में काम करने लगती है और किचन से ही बोलती है, माँ जी, गैस खराब हो गई थी, इसलिए टाइम लग गया उसको संभालने में। बहाने देखो इसके, एक काम तो होता नहीं ठीक से और गैस संभाल दी। ये सुनकर अंशिका को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहती है। तभी कमला अंशिका से कहती है, अरे सुनो बहू, महीने का आखिर आ गया है, जो भी राशन लाना हो उसकी लिस्ट बना देना। कल आलोक मार्केट से ले आएगा और भूलना मत। माँ जी, मार्केट से ये सामान बहुत कॉस्टली मिलता है, मैं ऑनलाइन कर दूं? उसमें डिस्काउंट भी मिल जाता है और रेट भी ठीक होते हैं। तुझे बड़ा पता है ऑनलाइन का? कितना फ्रॉड चल रहा है दुनिया में और तुझे ऑनलाइन खरीदारी करनी है। कहाँ से सीखा ये? माँ जी, मैं अपने घर की शॉपिंग ऑनलाइन ही करती थी और वैसे भी अब ऑनलाइन यूट्यूब पर सब कुछ पता चलता रहता है। मैं फ्री टाइम में वही वीडियोस देखती रहती हूँ। ये सुनकर कमला बहुत गुस्सा हो जाती है और उसको दोबारा ऐसा ना करने को कहती है। अगले दिन संडे है और आलोक घर पर ही रहता है। आलोक अपनी माँ कमला और बेटे के साथ बैठा है और वह अंशिका को आवाज लगाता है, अंशिका, अंशिका, कहाँ हो? यहाँ आओ। क्या हुआ बताइए? यार, आज मेरा पकोड़े खाने का बहुत मन है। मार्केट से शॉपिंग करनी है, उससे पहले तुम सबके लिए पकोड़े और चाय बना लाओ। आलोक देखता है कि अंशिका कुछ बोलना चाह रही है, पर बोल नहीं पाती क्योंकि उसकी सास पास में ही बैठी है। अरे बहू, बोलती क्यों नहीं? मेरा बेटा कब से चाय और पकोड़े बनाने को बोल रहा है। जा जा, जल्दी जाकर बना के ला। सुनिए, गैस जल नहीं रही है। क्यों नहीं जल रही? क्या हुआ गैस में? अब तीनों किचन में जाते हैं। आलोक गैस जलाने का ट्राई करता है, पर गैस नहीं जलती। यह देखकर आलोक और कमला बहुत परेशान हो जाते हैं और कमला कहती है, बहू, तुम तो कल कह रही थी कि तुमने ठीक की है, तो ये कैसे ठीक की है कि दोबारा खराब हो गई? तुमको तो कुछ आता ही नहीं है। कमला की बात सुनकर आलोक को बहुत अजीब लगता है कि अंशिका गैस कैसे ठीक कर सकती है। वो कोई मैकेनिक तो है नहीं। लेकिन तभी वह देखता है कि अंशिका ने रेगुलेटर को दोबारा निकालकर साफ कर कर लगाया है और थोड़ी देर में गैस जल जाती है। ये देखकर आलोक कहता है, अरे वाह अंशिका, तुमने ये कहां से सीख लिया? मैं जहां पैदा हुई वहीं से। आलोक समझ जाता है कि वो गुस्सा है। वह उसको साइड में ले जाकर पूछता है कि क्या हुआ तुमको? ऐसे रिएक्ट क्यों किया तुमने? तब अंशिका कल जो हुआ था बताती है कि माँ जी उसको ताना मारती है कि उसको कुछ नहीं आता। यार अंशिका, माँ बड़ी है, उनकी बात का बुरा मत माना करो। कुछ दिन बाद आलोक और कमला किचन से थोड़ी दूर पर बैठे बात कर रहे हैं। माँ, सामान क्या लाना है उसकी लिस्ट बना ली आप लोगों ने? हाँ बेटा, बना ली। लेकिन तुझे पता है, कल बहू कह रही थी कि ऑनलाइन सामान खरीदो तो सस्ता मिलता है। ऐसा भी होता है क्या? अरे नहीं माँ, उसमें सामान खराब निकलता है। मेरे दोस्त ने एक शर्ट ली थी, वो साइज में बहुत बड़ी आ गई। अब वो बहुत परेशान है। अंशिका प्लेट में पकोड़े और चाय लाते हुए पीछे से बोलती है,
तो आप अपने दोस्त को बोलिए ना कि रिटर्न करके दोबारा अपनी साइज की ऑर्डर कर ले। तुमको लगता है कि हम लोगों के पास इतना टाइम होता है ये सब करने के लिए? और वैसे भी उसने सेकंड शर्ट ऑफलाइन मार्केट से ले ली है। अच्छा छोड़ो ये सब। अब सब बैठकर चाय पीने और पकोड़े खाने लगते हैं। माँ मुझे लिस्ट दे दो, मार्केट जा रहा हूँ। सुनिए, आज मैं भी चलूं आपके साथ मार्केट? नहीं बहू, तुम नहीं जाओगी। तुम्हारी शादी को अभी कुछ ही साल हुए हैं और नई बहुओं को घर से नहीं निकलना चाहिए। और वैसे भी तुमको कुछ आता वाता तो है नहीं। जाओ 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 जाओ, तुम आज अच्छे से घर की साफ सफाई करो। अरे लल्ला का जन्मदिन आने वाला है। कमला की बात सुनकर अंशिका अपने रूम में चली जाती है और आलोक मार्केट। आलोक जब मार्केट से सारा सामान लेकर आता है तब अंशिका उसको चेक करती है तो वो आलोक से पूछती है, अजी सुनिए, आप बर्थडे की डेकोरेशन का सामान नहीं लाए हैं क्या? अरे यार जल्दी में भूल गया, कोई बात नहीं, उसका बर्थडे तो परसों है, तब मैं दिन के दिन ले आऊंगा। ठीक है, पर जल्दी ले आना क्योंकि रूम डेकोरेट करने में भी तो टाइम लगेगा। डोंट वरी, मैं ले आऊंगा। बर्थडे वाले दिन आलोक सुबह जल्दी ही ऑफिस चला जाता है क्योंकि उसकी ऑफिस में मीटिंग है। अंशिका आलोक को फोन करती है। हेलो, सुनिए। अरे यार क्या हुआ? तुमको पता है ना आज मेरी मीटिंग है, क्यों कॉल कर रही हो? आज बेटे का बर्थडे है और आप अभी तक डेकोरेशन का सामान नहीं लाए हैं। अब मैं तैयारी कैसे करूंगी? मैं बहुत बिजी हूँ, तुम ले आओ जाकर मार्केट से। मैं ले आऊंगी, पर माँ मुझे जाने नहीं देंगी। मेरी बात करवाओ माँ से। आलोक कमला को समझाता है कि वह आज शाम से पहले घर नहीं आ सकता, तो वो अंशिका को मार्केट से जरूरत का सामान लाने दे। कमला अंशिका को अकेले मार्केट जाने के लिए नहीं मानती है। तब आलोक कहता है, माँ तो आप भी अंशिका के साथ मार्केट चली जाओ। अच्छा ठीक है। अंशिका कमला के हाथ से फोन लेती है और आलोक को कहती है, सुनिए, अगर आप शाम तक आएंगे ना तो केक उधर से ही लेते आना, ठीक है? ठीक है। अब अंशिका आज बहुत खुश होती है और वह कमला के साथ मार्केट जाती है और बहुत अच्छे से सारे दुकानों पर जाकर सारा सामान खरीदती है। यह देखकर कमला को बहुत अजीब लगता है। घर वापस आते टाइम दोनों सास बहू मिलकर पानी पूरी खाते हैं। पानी पूरी खाने में कमला और अंशिका दोनों को बहुत मजा आता है। अरे वाह बहू, आज तो मजा आ गया। जी माँ जी। अब घर वापस आकर अंशिका ड्राइंग रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट करती है। शाम को कुछ पड़ोसी और बच्चे उनके घर बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हैं और आलोक भी केक लेकर आ जाता है। अरे वाह कमला, तुमने तो बहुत अच्छी सजावट करवाई है। लगता है काफी पैसे खर्च किए हैं तुम लोगों ने। अरे नहीं बहन जी, ये सब तो मेरी बहू ने किया है और बस 2000 रुपए का ही सामान लगा है और वो भी वही खरीद कर लाई है। वाह बहू, बहुत अच्छी सजावट की है तुमने। भाई कमला, सच में तुम्हारी बहू तो बहुत गुणवती है और तुम हो कि हमेशा उसकी बुराई करती थी कि उसको सिर्फ बाहर जाने की ही पड़ी रहती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू को ये सब भी इतने अच्छे से आता है और इसलिए वो सब करना चाहती थी। सच में मुझे आज लगता है कि मेरी बहू का अस्तित्व ही उसकी पहचान है। ये सुनकर अंशिका को बहुत अच्छा लगता है और वह कमला को गले लगा लेती है और सब पार्टी एंजॉय करते हैं और खा पीकर अपने अपने घर चले जाते हैं। तब कमला अंशिका को अपने पास बुलाती है। वहां आलोक भी खड़ा रहता है। बहू, अब से हम दोनों ही घर के सामान की खरीदारी किया करेंगे और वापस आते टाइम पानी पूरी खाया करेंगे। यह सुनकर अंशिका और आलोक को हंसी आ जाती है और बाद में कमला भी हंसने लगती है।